कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 प्रश्नावली 7.2 सवाल नंबर 4 बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -6, -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप किताब खोल के प्रश्नों को भी पढ़ते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे। तो इसमें क्या है, अनुपात निकालना है। यहाँ पर जो विभाजक बिंदु है वो उसके निर्देशांक दिए हुए हैं। तो देखें जरा प्रश्न। माना जो बिंदु दिए हुए ए और बी हैं, ए बिंदु के निर्देशांक हो गए -3 और 10 और बी के हैं हो गए मान लिए 6 और -8 और वो जो विभाजक बिंदु है उसके निर्देशांक है -1 और 6 तथा विभाजक बिंदु पी। तो अब ए जो है वो x1 y1 मान लिया, बी जो है x2 y2 मान लिया और p जो है वो x और y मान लिया हमने। तो m1 अनुपात m2 हमको ज्ञात करना है। तो ये लिख दिया हमने, x1 y1 बराबर -3, 10, x2 y2 बराबर 6 -8 और xy बराबर -1, 6। और m1 अनुपात m2 हमको ज्ञात करना है। तो अनुपात वाला जो सूत्र है हमको याद होना चाहिए। तो हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y बराबर जो है वो है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। उसको याद करने का तरीका मैंने बताया हुआ है कि 1 है तो 2 है आएगा, 2 है तो 1 आएगा। y वालों में y वाले आएंगे और x वालों में x वाले आएंगे। इस तरह से इसको याद रखना है। तो x और y जो है वो क्या है, विभाजक बिंदु के निर्देशांक हैं। तो वो दिए हुए हैं यहाँ पे, p x बराबर -1 दिया हुआ है और y बराबर 6 दिया है। तो मैं दोनों जगह मान रख लेता हूं, x बराबर -1 रख करके, और ये m1 m2 दिए नहीं है तो ये ऐसे ही रखने पड़ेंगे। अब y बराबर 6 दिया हुआ है, m1 m2 दिए नहीं है, वैसे रखे y2 y1 के मान रख दिए। अब क्योंकि मुझे m1 अनुपात m2 निकालना है तो ऐसे प्रश्नों में याद रखना है हमको कि एक ही से काम हो जाएगा। हमें अनुपात जो निकालना है तो चाहे तो मैं x वाले इस वाले पहले वाले पोर्शन से निकाल लूं m1 अनुपात m2 या दूसरे से। तो मैं यहाँ पे एक ही को हल करूंगा, दूसरे को आप हल करके देखेंगे और चेक करेंगे कि अनुपात यही आते हैं या नहीं जो मेरे आ रहे हैं या जो उत्तर है। ठीक है, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ x वाले को -1 को। तो ये m1 m2 की गुणा -1 में हो जाएगी गुणा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया यहाँ पे और ये 6m1 -3m2। तो एक तरफ m1 ले गए, एक तरफ m2 ले गए। तो पहले इसको -1 के अंदर गुणा कर दी, -m1 -m2 और 6m1 3m2। तो m1 एक तरफ -m1, ये माइनस के 6m1 हो गया बराबर ये माइनस प्लस m2 हो गया और ये माइनस के 3m2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 7m1 और इधर हो जाएगा माइनस के 2m2। तो m1 बटे m2 बराबर हो जाएगा माइनस के 2 बटे माइनस के 7, यानी कि m1 बटे m2 बराबर हो जाएगा 2:7। तो यही इसको इधर हल करेंगे तो यहाँ पे भी यही अनुपात आएगा। तो आप इसको अपने आप हल करके देखेंगे इसी तरह से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो भी अनुपात ही ज्ञात करने वाला है ना। तो आप किताब में पढ़ेंगे, यहाँ पे भी ए और बी बिंदु दिए हुए हैं और x अक्ष पे विभाजित होता है। तो x अक्ष पे विभाजित होने का मतलब है x पर अक्ष पे जो बिंदु होगा उसके भुज होगा, उसका कोटि शून्य होगा। तो x अक्ष पे काटा है तो उसके निर्देशांक मान लिया हमने x और 0। ठीक है, तो यहाँ पे a और b दिए ही है निर्देशांक, a बराबर 1 - 5 और b बराबर -4 और 5 दिया हुआ। और जो विभाजक बिंदु है ना, वो जो है वो हमने p मान लेंगे हम उसको, और उसके निर्देशांक हो जाएंगे x और 0। तो a को हमने x1 y1 इसी तरह से ले लिया, b को x2 y2 ले लिया
और रेखाखंड ए बी जो है वो एक्स अक्ष पर m1 अनुपात m2 पे काट रहा है। ये अनुपात ज्ञात करना है, हमें ये तो पता नहीं है, तो इसलिए हम m1 अनुपात m2 मान लिए। और x अक्ष के लिए हमें ये याद होना चाहिए, y जो है कोटि जो है शून्य होती है, और y अक्ष पे जो भुज है वो शून्य होता है, ये याद रखना है हमेशा। तो विभाजक बिंदु P जो है, P माना, उसके निर्देशांक हो गए x और 0। तो अब देखें, हमको x और y ये पता हो गए P के, x1 y1 x2 y2 पता हो गए, और m1 m2 ज्ञात नहीं है, ये वैसे ही रखने हैं। तो बिंदु वाले अनुपात वाला सूत्र m1 x2 प्लस m1 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, क्योंकि पहले वाले प्रश्न में तो दोनों दिए थे, मैंने दोनों रख करके हल कर रहा था, हालांकि किया मैंने एक ही हल। तो यहाँ पे x तो दिया ही नहीं है, तो इसको करेंगे, x नहीं दिया और m1 m2 नहीं दिया, तो यहाँ से निकालना तो कॉम्प्लिकेटिव है। तो क्या करेंगे, ये y जो 0 दिया है, यहाँ पे y का मान रख दूंगा, m1 m2 के मान हमको ज्ञात हो जाएंगे, क्योंकि y2 y1 के मान पता है। y2 कितना है 5, y1 कितना है -5। तो देखो 0 बराबर m1 गुणा 5 प्लस m2 गुणा -5 अपॉन m1 प्लस m2, और इसकी m1 प्लस m2 की 0 में गुणा होगी तो 0 हो जाएगा, है ना। ये गुणा कर दी यहाँ पे अंदर, पहले -5m2 5m1 हो गया, 0 बराबर 5m1 -5m2, यानी कि m1 को बाएं तरफ ले गए तो -5m1 बराबर -5m2। तो ये कहते हैं m1 अनुपात m2 कितना जाएगा, -5 अपॉन -5 यानी कि 1/1, यानी आ गया m1 अनुपात m2 बराबर आ गया 1/1। यानी जो P बिंदु है वो क्या है, मध्य बिंदु है। 1/1 का मतलब क्या है, ठीक बीचों बीच में है वो। तो अब ये जो है m1 m2 के मान यहाँ पे रख करके x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो x का मान ज्ञात हो जाएगा, यहाँ रख देंगे, P वो बिंदु, विभाजक बिंदु के निर्देशांक पता लग जाएंगे। तो यही किया। अब x बराबर 1, x2 कितना है -4 प्लस 1 इंटू x1 कितना है 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो इसको हल किया, -4 प्लस 1 अपॉन 2, यानी -3 अपॉन 2। तो ये आ गए। अब y तो 0 है ही, x बराबर -3/2 हो गया, और y कितना है 0। तो P बिंदु के निर्देशांक आ गए -3/2 और 0। अतः x अक्ष से रेखाखंड AB जो है बिंदु P पर 1/1 में विभाजित होता है। तो ये प्रश्न संख्या 5 थी। इसी तरह से अनुपात का इनका प्रयोग करते हुए हम अगला प्रश्न करते हैं। तो 5वां प्रश्न हो गया है। 6वां प्रश्न देखें। 6वें प्रश्न में क्या है, 6वें प्रश्न में 4 बिंदु दिए हुए हैं, और इसी क्रम में लेने पर ये कह रहा है ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, ये मान हैं, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो ये शीर्ष दे दिए इन्होंने, a बराबर दिया है, b में कोटि नहीं है, c में भुज नहीं है, d में दोनों ही हैं, और इसके विकर्ण एक दूसरे को, तो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, ये हमें पता है। तो मध्य बिंदु यानी ए सी और बी डी जहां पे काटे हैं वो मध्य बिंदु ओ हो गया। तो ओ के निर्देशांक निकाल सकते हैं हम। तो मध्य बिंदु ओ हो गया, तो एक निर्देशांक निकालने पर देखना जरा ये मैंने इस तरह से एक रफ चित्र बना लिया है। तो ए बी सी डी सबके निर्देशांक रख दिए, और ये इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को काट रहे हैं। कैसे काट रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ओ जो है वो ए सी के मध्य में है, ओ जो है वो बी डी के मध्य में है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे हम। यहाँ m1 अनुपात m2 कितना है 1/1, तो मध्य बिंदु है।
ठीक, ओ से डी की दूरी उतनी है जितनी ओ से बी की, ऐसी ए से ओ तक की दूरी उतनी ही है जितनी ओ से सी की। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र, पहले वाले सूत्र में m1 m2 के मान 1 1 रख देंगे तो ये अपने आप आ जाएगा, है ना। तो वैसे भी कर सकते हैं हम सीधे सीधे, y बराबर हो जाएगा y2 प्लस y1/2। तो मैं a और c की मदद से o के निर्देशांक निकालता हूं पहले। तो AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, ठीक है ना, x1 y1 a को ले लिया, c को ले लिया x2 y2, तो 1 प्लस x बटे 2 हो जाए, और ये होगा 2 प्लस 6/2। इस तरह से O के निर्देशांक, तो 1 प्लस x बटे 2, और ये 4 6 और 2 8 बटे 2, यानी कि ये आ जाएगा 4। तो ये O के निर्देशांक आ गए। अब इस क्रम से निकालें, अगर BD के अनुसार निकालूं तो BD के मध्य बिंदु O हेतु निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3 प्लस 4 बटे 2, और यहाँ y प्लस 5 बटे 2, यानी कि ये हो गया 7 बटे 2, और ये हो गया y प्लस 5 बटे 2। अब ये भी O के निर्देशांक हैं और ये भी O के निर्देशांक दोनों। तो जब दोनों एक ही बिंदु के निर्देशांक हैं तो इसका मतलब ये भुज समान होने चाहिए और कोटि भी समान होनी चाहिए। इसका मतलब तो दोनों ही एक ही निर्देशांक है। तो ये भुज क्या है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स बटे 2 है, यहाँ पे कितना है 7 बटे 2। कर्सर देखें कहाँ पे जा रहा है, तो ये भुज बराबर होना चाहिए। फिर कोटि यहाँ पे कितनी है 4, यहाँ कितनी है y प्लस 5 बटे 2, तो ये भी बराबर होनी चाहिए। तो मैं दोनों को एक एक करके बराबर लिख दूंगा, भुज को भुज के साथ दोनों, और कोटि को कोटि के साथ। तो 1 O के निर्देशांक हैं, इसलिए 1 प्लस एक्स बटे 2 बराबर 7 बटे 2। तो इसको हल करेंगे, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस एक्स बराबर 7 हो जाएगा, और 1 उधर जाएगा घट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6। इसी तरह से कोटि, तो y प्लस 5 बटे 2 बराबर 4 हो गया, 4 की वहां गुणा हो जाएगी 8 हो जाएगा, तो y प्लस 5 बराबर 8, ये घट जाएगा 3 आ जाएगा, 5 घट जाएगा 8 में, तो y बराबर 3। तो इस प्रकार जो y और x के जो मान थे, ये b और c में नहीं पता थे, वो मान हमको ज्ञात हो गए। तो इस तरह से हम अगला सवाल भी देखते हैं। 7वां, एक वृत्त है और उसमें एक बिंदु A है, उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। AB जो है वो वृत्त का व्यास है, एक रफ चित्र बना लेंगे इसके लिए हम, और केंद्र के निर्देशांक यहाँ पे दिए हैं। बिंदु B के निर्देशांक भी दिए हुए हैं, केंद्र के दिए हुए हैं, A के निर्देशांक नहीं दिए हुए। तो A के निर्देशांक मान लिए हमने x1 y1, और O क्योंकि केंद्र है तो A और B जो है व्यास है, तो व्यास होने की वजह से देखना A और B क्या है, व्यास चित्र में व्यास है AB, तो केंद्र से होकर जाएगा व्यास। तो O जो है केंद्र, उसके निर्देशांक दिए हुए हैं। A के निर्देशांक मैंने माने x1 y1, B के दिए हैं 1 और 4। ये O जो है केंद्र है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र हमको पता है। तो इसको मान लेंगे O वाले को, जैसे हम P माना है और जगह हमने यहाँ पे O हो गया उसकी जगह, तो ये x और y है, इधर x1 y1, और ये B हो जाएगा x2 y2। तो इस क्रम में लेकर के हम सीधा मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगा देंगे। या अगर हम m1 m2 वाला लगाना चाहें तो m1 अनुपात m2 1:1 होगा, क्योंकि O से लेकर A तक कितना है, ये भी त्रिज्या है, और O से B तक ये भी त्रिज्या है, क्योंकि A भी पूरा व्यास है, तो O मध्य में है, तो ये अनुपात 1:1। तो ये क्या है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाते हैं, लिख देते हैं AB अच्छा O के, हाँ ये रहेगी, से भी लिख देते हैं। O के निर्देशांक xy 2 - 3 है, जो व्यास AB के मध्य बिंदु पर है। अब मध्य बिंदु का सूत्र x बराबर x2 प्लस x1 बटे 2,
y बराबर y2 प्लस y1 बट्टे 2। अब x का मान कितना है 2, मैंने बोला ये xy है, x1 y1 इधर है और x2 y2, तो ये रख दिया मान। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है एक्स वाई बराबर कितना है 2 माइनस 3, ए बराबर x1 y1 है, तो b बराबर कितना हो गया x2 y2, यहाँ पे लिख सकते थे हम उसको। तो यहाँ x के इनके मान रख दिए। अब ये इधर हल करेंगे 4, x1 बराबर ये हो गया 2 दूनी 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, x1 आ जाएगा 3, यहाँ 3 दूनी 6 हो गया माइनस के, और y1 प्लस 4, तो यह x1 बराबर आ गया 4 माइनस 1, और यहाँ आ गया y बराबर y1 बराबर माइनस 6 माइनस 4, x1 बराबर आ गया 3, y1 माइनस के 10। तो इस तरह से a के निर्देशांक ज्ञात हो गए। तो अगले प्रश्नों को अगली वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।